ज्यादा दूर नहीं करना, दूसरा स्थान ज्यादा पास नहीं करना। तीसरा स्थान बताया है नवले, अपने से ज्यादा बलवान के यहाँ भी बिटिया का विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आप 10 बीघा के मालिक हो तो 10 बीघा देखो, 11 का भी नहीं होना चाहिए। लोग तो कह देते हैं जाति ठोके, महाराज हमारे पास क्या था, पर करोड़पति घर में बिटिया गई है। अरे करोड़पति घर में तो गई है, पर कभी बिटिया को बुलाकर चुपचाप पूछना कि बेटी कोई परेशानी तो नहीं है, इतना रोएगी कि तुम आंसू नहीं पहुंच पाओगे। ताने दिए जाते हैं उसे, तेरे पिता के घर क्या था, हमारे घर आके ऐसा पहनने लगी, हमारे घर आके ऐसा खाने लगी। तुम तो समझ रहे हो कि रानी बन के गई है, पर वो नौकरानी बन के रह रही है। जाना बलवान के यहाँ बिटिया का विवाह नहीं करना। चौथा स्थान है दुर्बले, अपने से ज्यादा कमजोर के घर भी बेटी को ब्याह नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो समझी कहते हैं। समझी का मतलब क्या है, जैसे हम हैं वैसा वो है, समझी देखे हम आज, हमारे उसके आचार समय, विचार समय, व्यवहार समय, इसीलिए नाम है समझी। चौथा स्थान दुर्बली, अपने से ज्यादा कमजोर के जाना। पांचवा स्थान बताया वृत्तिहीन, 100 बीघा धरती है, कुल भी बढ़िया है, लड़का भी सुंदर है, पर कुछ करता नहीं है। तुमने कहा महाराज 100 बीघा है तो करके क्या करेगा, बात तो सही है, पर जुआ खेल गया फिर क्या करोगे। एक ही बार में सूपड़ा साफ। अगर जो मेहनत का नहीं कमा रहा है, वृत्तिहीन है, चाहे भले किसानी करता हो, पर शरीर से पसीना बहाता हो, मेहनत करता हो, ऐसे के लिए बिटिया का विवाह करना चाहिए। तो बैठे बैठे खा रहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो पांचवा स्थान है वृत्तिहीन, बिना रोजगार के वाले के लिए भी बिटिया का विवाह नहीं करता। और छठवा स्थान है मूर्खे, कुल भी बढ़िया, लड़का भी बढ़िया, जमीन भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, नौकरी भी बढ़िया, लेकिन लड़के की बुद्धि बढ़िया नहीं है, मूर्ख है, किसी की सुनता ही नहीं है, हमेशा क्रोध में रहता है। तुम कह रहे हो दामाद जी आ जाओ, वो कहेगा हम नहीं आते, जाओ क्या करोगे। तो ऐसी रिश्तेदारी का क्या मतलब, समय समय पर घर पर आता रहे, हम मान सम्मान करें, उसे स्वीकार करें। भैया जो मूर्ख हो ऐसे के लिए भी विवाह नहीं करना। इन 6 जगहों को छोड़कर के विवाह करोगे तो लड़की भैया सुखी रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान बताइए। सुखदेव जी बोले हे राजन, भैया रुक्मिणी विवाह योग्य होती जा रही है। मेरे सर तो जा पकड़ ले तुम। राजा भीष्म को पता ही नहीं चला। राजा भीष्म तो इंतजार करते रहे कि बेटिया के लिए वर्ग हो जाएंगे। रुक्मिणी का भैया रुक्मी अपनी बहन का रिश्ता चंदेरी के राजा शिशुपाल के संग तय कराया। परसों के दिन बारात आने वाली है। बेचारी भैया रुक्मिणी दुखी हो रही है। रुक्मिणी ने विचार किया कि हम तो हमेशा से द्वारकाधीश के चरणों की दासी बनती आई है, और ये मेरा भैया मेरा विवाह तो दुष्ट के संग में कर रहा, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। सखियों ने कहा अगर गोविंद को पाना है तो गुरु की शरण में चली जाओ, गुरु को मनाइए, गोविंद मिलेंगे। उसी नगरी में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण सुदेव को बुलाया, निवेदन किया ना ये मेरी चिट्ठी पत्री दे जाओ और ले जा करके द्वारकाधीश को सौंप देना। चिट्ठी को लेकर के जल दिए ब्राह्मण। ब्राह्मण को आता हुआ देखा तो ब्राह्मण को प्रेम से बिठाया, भोजन कराया, दक्षिणा भी दी, और फिर परिचय पूछ रहे हैं बताओ महाराज कहाँ से आए। ये देखिए भगवान की लीला। पहले स्वागत किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, और फिर पूछा कहाँ से आए हो। वहां पर हम भोजन की छोड़ो, पहले ये पूछेंगे कहाँ से आया और किसने बुलाया, वो क्यों आया। ब्राह्मण ने कहा महाराज हम द्वारकाधीश की नगरी से आए, हम कुंडलपुर से आए हैं आपके लिए, द्वारकाधीश के लिए एक चिट्ठी लेकर के। किसने दी है? राजा भीष्म की कन्या ने, रुक्मिणी ने।
क्या लिखा है इस चिट्ठी में? ब्राह्मण कहने लगा किसी ने लिखा तो किसी के लिए लिखा, हमें क्या लेना देना? ये लीजिए चिट्ठी पढ़िए। द्वारकाधीश ने कहा हम नहीं पढ़ेंगे, तुम पढ़ो और हमें सुनाओ। क्यों किया भगवान ने ऐसा? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, भगवान ने सोचा कुछ दुष्ट बुद्धि के जीव ऐसे होंगे संसार में, अगर मैंने चिट्ठी को पढ़ लिया तो वो सोचेंगे कि रुक्मिणी ने पता नहीं क्या लिखा होगा, इसलिए जो लिखा है दुनिया को सुनाओ कि क्या लिख रही है रुक्मिणी। तो दूसरा भाव ये है, भगवान कन्हैया ने कहा हे ब्राह्मणों, मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो बिना तुम्हारी सलाह के नहीं करता, तो रुक्मिणी का हरण भी तुम्हारी सलाह से ही होगा। आप ही पढ़िए, तुम्हारी रजा में मेरी रजा है। बोलो ब्राह्मण भगवान की जय हो। पत्र को बोला, पत्र को पढ़ा जा रहा है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम। रुक्मिणी कह रही है हमने आपको देखा नहीं है। भगवान बोले जानना पहचान है तेरा मेहमान, जब देख ही नहीं है तो चिट्ठी कैसे लिख दी? रुक्मिणी बोली देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है आपके बारे में। क्या सुना है? आपके रूप के बारे में सुना है और आपके गुण के बारे में सुना है। थोड़ी रास्ता खाली कर देना हमारे रुक्मिणी और द्वारकाधीश भगवान को दीजिए। थोड़ी रास्ता खाली कर देना, ऐसे घुमा दे ऊपर चारों। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। ब्राह्मण देवता चिट्ठी को पढ़ रहे हैं। मैया रुक्मिणी कह रही है हमने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है आपके बारे में। क्या सुना है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सर्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम। आपके रूप को सुना है, आपकी लीला को सुना है, आपके बारे में सुना है और सुनकर के बड़ा आनंद मिला। और तब से ही मन में ठान लिया कि यस्यांघ्रि पंकज रजत भगवन् महांतो। मन में संकल्प कर लिया, जैसे मैया पार्वती ने संकल्प कर लिया था वही संकल्प मैंने कर लिया कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी और बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, चरणों की दासी बनूंगी तो आपकी बनूंगी। कल में प्रातः काल होते ही मैया गौरा के मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, आप चले आना, मेरा हरण करके ले जाना। भगवान द्वारकाधीश मन में विचार करने लगे तो रुक्मिणी कह रही है जाना तो पड़ेगा। तो जब मन में विचार किया सवेरे का समय है, प्रातः काल की बेला में सुंदर रथ में बिठाया सुदेव नाम के ब्राह्मण को और भगवान कन्हैया रथ में सवार होकर के चल दिए। मैया रुक्मिणी मां गौरा का पूजन कर रही हैं। गौरी गौरांगी